ड्रामा सीरियल इंतखाब की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मोहिनी एक दफ़ा फिर ज़ारून के दिल में अपनी जगह बना ही लेती है और उसका दिल अपनी तरफ से साफ कर देती है। वो उसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ जो मैंने किया आपके लिए किया, आपके इश्क में किया, मैं कभी भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही रहें, इसीलिए ये सब कुछ मैंने किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। और एक दफ़ा फिर से ज़ारून का दिल उसके लिए साफ़ हो जाता है और वो मोहिनी को आखिरी मौका देते हुए माफ़ कर देता है। ये सब कुछ जब ज़ारून की माँ को पता चलता है तो उनसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। वो ज़ारून को समझाती है और कहती हैं कि कब तक तुम इस फ्रॉड लड़की के साथ अपना आप बांधे फिरते रहोगे, मगर ज़ारून उनकी एक नहीं सुनता। वो और मोहिनी बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं जब साशा और उसकी माँ गुस्से से उन दोनों को जाता हुआ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नीलम परी चीखते हुए मिर्ज़ा साहब के पास आती है और रोते हुए कहती है कि मेरे ज़ेवरात चोरी हो गए हैं, हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, पता नहीं किन कमबख्तों ने ये सब कुछ किया है। मिर्ज़ा साहब भी परेशान हो जाते हैं। वो जाकर अलमारियां देखते हैं मगर वहाँ ज़ेवरात नहीं होते। वो गुस्से से बाहर चले जाते हैं। फिर वो नीलम परी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया होगा। नीलम परी जानबूझकर कहती है कि हम दोनों की शादी से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ और सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन था। यानी उसका इशारा अयान की तरफ होता है। असल में ये सारे ज़ेवरात नीलम ने खुद अपने पास रखे होते हैं और झूठ बोल रही होती है ताकि अयान और उसके बाप में दोबारा से झगड़ा हो। ये बात सुनते ही मिर्ज़ा साहब को गुस्सा आता है। वो अयान और मुस्कान के घर चले जाते हैं जहाँ उनकी बेटी की सालगिरह होती है। मिर्ज़ा साहब वहाँ जाकर खूब हंगामा बर्पा करते हैं और दोनों को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों मेरे घर से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। उन दोनों को धमकी देकर वो वापस आ जाते हैं जबकि वो दोनों परेशान से वहाँ खड़े रहते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या कभी मिर्ज़ा साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या अयान उनको माफ़ कर सकेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।